था। बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। ये आने वाली राजनीति के अब स्थापित नारे हो गए हैं। राजनीति इसी बिना पर आगे चलेगी क्या असदुद्दीन ओवैसी? वोट मिल रहा है ना सर, वोट तो मिल रहा है बीजेपी को, वो सत्ता में आ रहे हैं। कोई अगर ये अगर प्रधानमंत्री ने खुद कह दिया कि मंगलसूत्र निकालकर हिंदू बहनों से मुसलमानों को दिया जाएगा, वोट मिला है। प्रधानमंत्री ने कह दिया कि मुस्लिम औरतें ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं, उनको 240 एमपी मिल गए। आज भारत की पार्लियामेंट से 24 एमपी हैं। हर समुदाय का, बैकवर्ड क्लास का, अपर कास्ट का, उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वहां पर। किसी एक का नहीं है तो मुसलमान का नहीं है। क्यों नहीं है? कौन जिम्मेदार इसका? मैं जिम्मेदार हूं। बहुत से लोग ये भी कहते हैं, ओवैसी साहब, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि आप और बीजेपी की ये मिलीजुली कबड्डी है, आप बीजेपी की ऑल्टर ईगो है एक तरह से। आप उन्हीं का फायदा करते हैं, अपनी राजनीति भी चमकाते हैं और बीजेपी का भी समर्थन कर देते हैं पीछे से, परोक्ष रूप से। एक काम कर लीजिए, असदुद्दीन ओवैसी को आप किसी चौराहे पे बुलाकर गोली मार दीजिए, मैं मरने तैयार हूं। और ये कहकर मारिए कि इसके मरने के बाद भारत की पार्लियामेंट में मुसलमानों के 40 एमपी जीतेंगे। ये कहकर गोली मारिए, मैं अपनी मौत को कबूल करने तैयार हूं कि किसी मस्जिद को हाथ नहीं लगाया जाएगा, किसी दरगाह को हाथ नहीं लगाया जाएगा, किसी कैफ को गोली नहीं मारी जाएगी। बताइए, मैं कितने 3, 4, 5, 6 सीट लड़ता हूं और हर बार आप मुझ पर इल्जाम लगाते हैं। ये तो बेशर्मी की हद है। नहीं ओवैसी साहब, इसका एक और पहलू है। तो मैं जिम्मेदार नहीं, मुझे मालूम है ये आपको पीड़ा होती है इस सवाल से, पर यह पूछना भी जरूरी भी था। लेकिन एक और पहलू है क्या? अजित पवार बीजेपी के एतराज के बावजूद डट गए, अड़ गए। उन्होंने यहां तक कहा बटेंगे तो कटेंगे, ये हमारे संस्कार, हमारी परंपरा नहीं है, ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। सना मलिक को भी उन्होंने चुनाव में उतारा और नवाब मलिक को भी चुनाव में उतारा। तो जहां पर दरअसल तुष्टीकरण के बजाय सही मायने में जो नेता मुसलमानों के साथ खड़े होते दिख रहे हैं, खड़े हो सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। देखिए, सना मलिक की कामयाबी जो हुई है वो प्योरली नवाब मलिक साहब की और उनके भाई के उस एरिया में काम की बुनियाद पर हुई है। वो अजित पवार का कोई रोल नहीं है। अच्छा, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें, एक मुसलमान इम्तियाज जलील एमपी था। पूरे मिलकर सो कॉल्ड सेक्युलर कम्युनल मिलकर इम्तियाज को हरा दिए। एक नहीं है ना, कितनी बड़ी आबादी है, 11% की, 12% की आबादी मुसलमानों की महाराष्ट्र में, एक मुस्लिम एमपी नहीं है। आपको हम बता रहे हैं कि जो पूरा मुल्क में नफरत का माहौल मुसलमानों के खिलाफ जो पैदा कर दिया गया है कि इसको गाली दो, ये जिम्मेदार है। क्या महाराष्ट्र के चुनाव आपकी इसी दावे की तस्दीक कर रहा है क्या, जो ये अप्रत्याशित नतीजे आए? ये 235-36 सीटें जो महायुति जीत गई 288 में से, और 90% का स्ट्राइक रेट, 89% का बीजेपी का, और जहां जहां योगी आदित्यनाथ गए वहां का सक्सेस रेट, उन्हीं के समर्थक तमाम ये पोस्टर्स लगा रहे हैं, 95%। महाराष्ट्र का जनादेश अहम कारण, बड़ी वजह बटेंगे तो कटेंगे है क्या? इसमें कई रीजंस हैं उनके जीतने के, जिसमें से हो सकता है कि आप जो कह रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, कई रीजंस है उसमें। क्योंकि ये डिबेट उस पर नहीं है, कभी डिबेट होगा महाराष्ट्र के चुनाव पर नतीजे क्यों आए तो मैं और खुलकर बयान कर सकता हूं। मगर बता रहा हूं कि जो इकोसिस्टम बना दिया गया है कि हर चीज के लिए, अगर कल सुबह में मुर्गा नहीं पुकारेगा, कल सुबह में गाय भैंस दूध नहीं देगी, तो बोलेंगे मुल्ला जी यहां से गए थे, तो यहां अज़ान की आवाज आ गई इसलिए मुर्गा ने नहीं पुकारा। यह हालत हो गई है, यह हालत पैदा कर दी गई इस देश में। कल एक वीडियो देखा, हिमाचल प्रदेश में कश्मीरी गया बेचने के लिए, तो उसको कहा जा रहा है कि तुम भारत से मोहब्बत नहीं करते। कि इसीलिए हम संविधान दिवस मना रहे हैं कि राइट टू इक्वालिटी नहीं रहेगी, डिग्निटी ऑफ लाइफ खत्म कर दी जाएगी। इसीलिए हम संविधान दिवस मना रहे हैं। क्यों झूठा पैगाम देश को दे रहे हैं? क्यों अंबेडकर के उस स्पिरिट को नहीं मानते तुम?